4 साल बाद पहली बार दुनिया की 3 सबसे अहम ताकतें अमेरिका, रूस और यूक्रेन एक ही मेज पर आमने सामने बैठी हैं। ये बातचीत संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में शुरू हुई है और इसे यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में एक अहम बैठक यानी कि एक अहम कूटनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध ने न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया को राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के स्तर पर गहराई से प्रभावित किया है। ऐसे में इस बैठक को एक ऐसे मौके के तौर पर देखा जा रहा है जहां पहली बार लंबे समय बाद युद्ध को रोकने और राजनीतिक समाधान निकालने की ठोस कोशिशें की जा रही हैं। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की है कि अमेरिका, रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडलों के बीच द्विपक्षीय बातचीत शुरू हो चुकी है और ये 2 दिनों तक चलेगी। मंत्रालय के मुताबिक ये बातचीत आज शुरू हुई है और 24 जनवरी तक जारी रहेगी। बयान में साफ कहा गया है कि ये पहल यूक्रेन संकट के राजनीतिक समाधान की दिशा में चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। सीधे शब्दों में कहें तो ये बातचीत युद्ध विराम की शर्तों पर सहमति बनाने और आगे की रणनीति तय करने की कोशिश है ताकि मैदान में चल रही लड़ाई को रोका जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में संयुक्त अरब अमीरात की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। यूएई ने खुद को एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में पेश किया है जो किसी एक पक्ष के बजाय बातचीत और समाधान को प्राथमिकता देता है। यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नायान ने उम्मीद जताई है कि अबू धाबी में हो रही ये बातचीत यूक्रेनी संकट के समाधान को और करीब लाएगा। दरअसल यूएई हाल ही के वर्षों में कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश करता रहा है और ये बैठक उसी दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इस द्विपक्षीय बातचीत का एक अहम पहलू सुरक्षा से जुड़ा मुद्दों पर केंद्रित है। क्रेमलिन के वरिष्ठ सहयोगी यूरी युशाकोव ने बताया कि रूस और यूक्रेन पहले ही इस बात पर सहमत हो चुके थे कि सुरक्षा मामलों पर एक द्विपक्षीय कार्य समूह बनाया जाएगा। इस कार्य समूह की पहली बैठक अबू धाबी में हो रही है जिसमें रूस, अमेरिका और यूक्रेन तीनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि बातचीत सिर्फ तत्काल युद्ध विराम तक सीमित नहीं है बल्कि भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था, सीमाओं और स्थायित्व जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इस बैठक से ठीक पहले मॉस्को में भी एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विदेश दूतों से लगभग 4 घंटे तक लंबी बातचीत की। इस बैठक में अमेरिका, मिडिल ईस्ट के दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और फेडरल एक्विजिशन सर्विस कमिश्नर जोश शामिल थे। रूस की ओर से पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव और निवेश मामलों के दूत किरिल दिमित्रेव भी इस बातचीत में मौजूद थे। उशाकोव ने बाद में पत्रकारों को बताया कि ये बातचीत सार्थक, कंस्ट्रक्टिव और बेहद साफ सुथरी रही, जिससे ये संकेत मिलता है कि दोनों पक्ष खुले तौर पर मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार हैं। इसी कड़ी में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भी अहम मानी जाती जा रही है। ये मुलाकात स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान हुई। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो रूस और यूक्रेन के बीच शांति कायम होने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच सीमाओं से जुड़ा मुद्दा बेहद जटिल है और इसका समाधान आसान नहीं होगा। 4 साल बाद हो रही ये द्विपक्षीय बैठक इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि बीते वर्षों में यूक्रेन युद्ध ने लाखों लोगों की जान ली है, यूरोप को गंभीर ऊर्जा संकट की ओर धकेला है, वैश्विक महंगाई बढ़ाई है और दुनिया को साफ तौर पर 2 राजनीतिक खेमों में बांट दिया गया है। ऐसे माहौल में जब तीनों देश बातचीत के लिए तैयार हुए हैं तो ये बात का संकेत है कि युद्ध से थकान और समाधान की जरूरत अब सभी पक्षों को महसूस हो रही है। फिलहाल इस बातचीत से किसी बड़े या अंतिम समझौते की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर युद्ध विराम पर भी आंशिक सहमति बनती है तो ये आगे चलकर लंबी शांति प्रक्रिया की नींव रख सकती है। ये बातचीत
यूक्रेन युद्ध का तुरंत अंत नहीं कर सकती, लेकिन इसे उस दिशा में पहला और जरूरी कदम जरूर माना जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अबू धाबी में हो रही ये बैठक सिर्फ 3 देशों के बीच की बातचीत नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की उम्मीदों से जुड़ी हुई है। सवाल यही है, क्या इस बातचीत के जरिए बंदूकें खामोश होंगी, क्या कूटनीति युद्ध पर भारी पड़ेगी, या फिर संघर्ष की ये कहानी और लंबी चलेगी? जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि 4 साल बाद शांति की दिशा में एक नई कोशिश जरूर शुरू हो चुकी है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।